तो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टैंडर्ड टूल बार के कुछ कमांड जैसे न्यू, ओपन और सेव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप अब मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि न्यू का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एन होता है तथा ओपन का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ ओ होता है और सेव का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एस होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सेव के बारे में बता देता हूँ कि सेव से क्या होता है। जब भी आप कोई भी राइटर में अपनी एक फ़ाइल लिखते हैं, बनाते हैं, तो उसे सेव करने की ज़रूरत पड़ती है और उसे सुरक्षित, चूँकि आप अगर सुरक्षित रख लेते हैं तो वो फ़ाइल आप बाद में भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको उस फाइल को सेव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सेव करने के लिए आप यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में एक कमांड सेव आपको दिखाई देता है। इस सेव पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी फ़ाइल का नाम क्या देना चाहते हैं, किस नाम से अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं इस फ़ाइल को अपने यस नाम से सेव करना चाहता हूँ, यस1 नाम से सेव करना चाहता हूँ या यस नाम से ही सेव कर लीजिए। कोई भी नाम दे करके बस आप जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे, सेव करने के बाद ये फ़ाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यस नाम से सेव हो चुकी है। yes.odt लिखा हुआ है। odt का मतलब ये होता है कि ये लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम भी उस फाइल नाम के साथ जुड़ जाता है। जब आप इस फाइल को सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद मैं आपको न्यू के बारे में बता देता हूँ कि न्यू से क्या होता है। न्यू से आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया पेज ओपन हो जाता है। इसके लिए या तो आप शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एन का भी प्रयोग कर सकते हैं अथवा आप यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में पाए जाने वाले कमांड न्यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। आप यदि अगर चाहते हैं कि जो मैंने पिछली अभी फ़ाइल बनाई उसको खोलना चाहते हैं, चूँकि उसको मैंने यस नाम से सेव किया, तो उसे खोलने के लिए आप यहाँ से ओपन का प्रयोग कर सकते हैं। आप ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से yes.odt लिखा हुआ है। जैसे ही आप yes.odt पे क्लिक करेंगे, आपकी वही फ़ाइल खुल जाएगी जो आपने अभी भी सेव किया है अथवा पहले का सेव किया हुआ है। इससे फ़ायदा ये होता है, सेव करने से फ़ायदा ये होता है कि बाद में आप कभी भी जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, आप उस फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप फाइल को इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। आप ओपन पे जाएंगे, ओपन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको आपकी फ़ाइल दिखेगी, जहाँ भी आपने सेव किया है यस नाम से आपको दिखाई देगी। अगर मान लीजिए आप यहाँ से खोज लेते हैं, यहाँ से भी आप खोज सकते हैं और चाहे तो आप फाइल नेम के सामने आप अपनी फ़ाइल का नाम लिख दीजिए। जैसे ही आप अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे, फ़ाइल नेम देने के बाद आप यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो सेव की गई फ़ाइल है वो ओपन हो जाएगी।